बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनी छुड़ायो लाख तनी लाले मेरे जीव की। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात पलने वालों निर्कुनेत्रे मेरे जीव की जीवन। श्री मामति चाहे चरण को, कर्मन वाचा कर्मन आयु बैठो मेरे शब्द मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। अनाथा सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में विराजमान प्राण पिया जी के कोमल चरणाविंद में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, हमने अपने मूल मिलावे की हवेली को समझा। अब उसको और हृदय में उतारने के लिए आपस में हम वार्तालाप करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो भोली सखी जी ने जो कुछ प्रश्न बनाए हैं, इसमें से हम सभी सुंदर साथ आपस में उस पर डिस्कस करते हैं। जिस सुंदर साथ के दिल में जो शोभा है उसे वो बताए। चलिए सुंदर साथ जी, हमें सभी को अनम्यूट करती हूँ। एक सुंदर साथ जवाब दे देंगे तो फिर उसके बाद दूसरा सुंदर साथ जवाब देंगे, ताकि सभी को अपने अपने भाव व्यक्त करने का मौका मिल जाए। चलिए हो सके जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए जो प्रश्न बनाए आपने आप बोल दीजिए, सुंदर साथ चर्चा करेंगे आपस में। रसोई की हवेली के बाद कौन सी हवेली आती है? प्रेम से कीजिए, आप बताइए सबसे पहले। प्रणाम जी। मूल मिलावे की जी। मूल मिलावे की हवेली में कितने मंदिरों की हार आई है? एक। मूल मिलावे के हवेली में, मूल मिलावे की हवेली में कितने मंदिरों की हार आई है? ठीक है। और सुंदर साथ जवाब दें, एक एक सुंदर साथ एक एक प्रश्न का जवाब दें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 60 मंदिर की। जी 60 मंदिर आए हैं, लेकिन वो हार पूछ रही है कि हार कितने फिरावे। अच्छा, फिरावे कितने हैं? 3 फिरावे हैं। पहले थंबों का, फिर मंदिरों का, फिर थंबों का, फिर गोल हवेली आवेगी। 3 पैड़ी ऊपर चढ़ के चबूतरा। केवल इतना पूछ रही सुंदर साथ जी कि मंदिरों की कितनी हार आई, मंदिरों की केवल। मंदिरों की तो फिर एक ही हार है। हाँ बस ये है, ये नजर आ रही है एक हार है। हाँ जी। ठीक है। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए और सुंदर साथ जवाब दें। हमारे मूल मिलावे की हवेली में कितने थंबों की हार आई है? 2 थंबों की हार। 3 थंबों की आई जी। अभी सोचने देकर सुंदर साथ को सोचने दीजिए। बबीता सखी जी, आप इसमें देख के बताइए मुझे कितनी हार आई है। इसमें 3 है, एक तो हवेली के बाहर है। हवेली तो पूरी ही है ये तो हवेली पूरी ही है। इसको अगर हमें जी बोलना है 3। तो मंदिर बोलेंगे। हाँ जी 3 हार है। 3 हार है, एक बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ। अंदर की तरफ।
इनमें कुछ अंतर नजर आ रहा है या सेम है? एक तो हवेली के बाहर है, एक चबूतरे के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, एक चबूतरे के अंदर हो गई, ऊपर, ठीक है। हाँ जी। चबूतरे के ऊपर। मंदिर व थंबों के बीच कितनी दूरी आई है? इस मंदिर से और इस थंब के बीच में। परविता से कीजिए, अब बताइए आप। कोमल से कीजिए, अब बोलिए आप। एक मंदिर की दूरी आई जी। हाँ, इन थंबों के और इन मंदिरों के बीच में। हाँ जी। फिर जो अंदर वो कतार आई, इनकी दूरी? इनकी भी एक मंदिर की आएगी जी। अच्छा, और इनकी दूरी? इनकी भी। ठीक है, एक एक मंदिर की दूरी पर है। जी। चलिए ठीक है। हमारे बीच का चबूतरा कितना ऊंचा है? चलिए आनंदी भाई जी, आप बताइए। कमर भर ऊंचा जी। कमर भर ऊंचा। और क्या कहेंगे इसको? कमर, तीन पैड़ी ऊपर चढ़का है जी। तीन हाँ, पैड़ी। कमर भर भी बोलते हैं और 3 पैड़ी ऊंचा भी। ठीक है। जी। इस चबूतरे की शोभा बताओ। इस चबूतरे पर क्या शोभायमान? और सखी बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस चबूतरे पे 3 पैड़ी चढ़ के जब हम ऊपर देख रहे तो इस चबूतरे पे गिलम बिछी हुई है, जी। और जैसे कि इस पे सखिया पैर रखती हैं शुरू में तो ये सवा बिल्हा जो नीचे धस जाती है, और इस पे बड़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी है, और हम जैसे भी उसको देखेंगे। सवा जी, बिल्हान या कुछ और? सवा हाथ। सवा हाथ। जी हाँ जी। तो इसमें इतनी सुंदर कटआउट चित्रकारी दे रखी, वह नरम भी है बहुत, जैसे कि एक फोम है, उसकी कुछ मतलब सीमा नहीं है, इतना वो लचकदार है। और उसके बीच में जैसे कि सखियां बैठी हैं 3 कतार में, और बीच में बहुत सुंदर 1000 पाकड़ी का फूल है, और उस पाकड़ी के फूल के बीच में मेरे राज श्यामा जी विराजमान है, जो सिंहासन है स्वर्ण रंग का। जी। और जैसे कि कितनी भी सुंदरता इसमें देख सकते हैं कि मेरे राज्य महाराज जी का जो ये बता दिया चबूतरा, ये बहुत ही अति सुंदर है। चलिए और सुंदर साथ कोई शोभा बताए। ये प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बोली से कीजिए। हाँ, मतलब बीच के चबूतरे की शोभा बताओ, क्योंकि इस पे ये हम भी तो आए हैं ना, ये भी तो इनमें नहीं तो क्वेश्चन नहीं, पूछिए, अलग अलग क्वेश्चन करिए, ऐसे नहीं। इसलिए तो नहीं बोल रहा ना दीदी, का क्वेश्चन होगा ये। फिर अलग अलग हाँ, ठीक है। हाँ ये थंबों क्वेश्चन। की बनावट कैसी है जो चबूतरे पाए? मतलब ये थंबी सी में ही पूरे कन्वर्ट कर दिया आपने। ये बनावट पूछ लो इन थंबों की, कोई सा भी हवेली का थंब ले लीजिए, उनकी बनावट पूछ हाँ लीजिए। जी। अच्छा, गोल। आप बताइए। परविता जी बोलिए आप। मुझे कह रहे क्या जी? एक परविता और है दूसरी। ठीक है। परविता जी अभी तो आप बोल रहे थे, बोलिए। मैं बोल ली जी, ये पैलदार थम है जी इनके। जी वो लाइन पे नहीं है। आवाज किसकी आई थी? चलो कोई बात नहीं। किरण जी आप बताइए। किरण दीदी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। ये हाँ। पहलदार है। जी 4, 8, 16, जी फिर 8, 4, इस तरह से 44 हाथ तक गए हैं, और चबूतरे के ऊपर 41 हाथ तक, जी इसी तरह से। जी बिल्कुल सही। फिर उसके ऊपर मेहराबे। हाँ, इसके ऊपर फिर 44 हाथ की मेहराबे आई हैं। जी हाँ जी। आधी मेहराबे एक रंग की है, और आधी जिस थंब की, मतलब अगर हीरे के थंब है तो आधी मेहराबे हीरे की हो गई, हाँ। और आधी मेहराबी, जैसे आपने एरो दिया तो नीलवी का थंब है तो आधी मेहराबे नीलवी की आ गई, और उसके ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी आई है।
जी जी 12 हार और जी। मेहराबों के दोनों कोनों में और बीच में मानिक के फूल आए हैं। जी, और एक शोभा, और ये जो दो थंब आपस में मिलते हैं तो यहाँ 2 रंग के मानक के फूल है। एक ही फूल आधा नीलवी का, आधा हीरे का। जी जी बहुत अच्छा बना। चलिए आगे ले लीजिए। मूल मिलावे की हवेली में कितने बड़े द्वार आए हैं? चलिए अब राखी जी आप बताइए, इस दरवाजे की शोभा क्या थी, इस दरवाजे की शोभा बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। बाकी सुंदर साथ है म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, तो इस हवेली में ना 4 बड़े दरवाजे आए हैं। जी जैसे हमारा मेन गेट है ना, ऐसे ही 88 हाथ लंबा और 88 हाथ चौड़ा। ऐसे ही इसमें हमारे मेन गेट में तो ये 56 हाथ की जगह बचती है, जी लेकिन इसमें 6 हाथ की जगह बचती है साइड में, जो साइड। चित्रकारी है। हाँ हाँ जी। और 44 हाथ की मेहराब आ जाएगी, जैसे 44 हाथ के नीचे दरवाजा ऐसे बने हुए हैं, जैसे दोबारा थंब आ जाते हैं। दोबारा से बताइए। 44 हाथ की। ये मेहराब हो जाएगी ना, 88 हाथ में गेट आएगा हमारा। जी 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 88 हाथ का ऐसे लंबा, ही। 88 हाथ का। हाँ जी, 88 हाथ का चौड़ा। जी जी और वैसे कैसी बनावट है लगती है इसकी देखने में? देखने में ऐसी है जैसे हमारा मेन गेट है ना, ऐसे ही बनेगी नहीं है इसकी बनावट भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो ये तो इधर बाहर की साइड का हो गया। अब अंदर की साइड में जाएंगे तो कैसी शोभा आएगी? अंदर की साइड से जैसे हम इसी गेट को देखेंगे, बड़े दरवाजे को। इसी गेट से हम निकलकर अंदर एंट्री करें तो अंदर की शोभा बताइए। हाँ जी, तो जैसे बड़ा गेट ये आएगा, ऐसे ही तो ये मंदिरों के ऐसे ही सामने गेट आएगा ना, जैसे हमारे मेन गेट से अंदर जाते हैं हम तुरंत ही सेम ऐसे ही गेट आता है। ये इधर आ जाएगा यहाँ पर इस साइड हाँ से। जी। हाँ जी। फिर ये साइड में जो दीवार बचेगी यहाँ पर, इस साइड में। हाँ जी, साइड में ना जो हमारे ये मंदिर आ जाएगी ना, जो मंदिरों के दरवाजे आएंगे ना इनके साइड में। हाँ जी। ठीक है चलिए। दरवाजों के दोनों तरफ क्या शोभा आई है? दरवाजे के तरफ क्या शोभा आई है? दोनों तरफ क्या शोभा आई है? देख सकते हैं प्रसाद जी। ममता जी आप बताइए। ममता पुंडेर जी, ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ये क्या? दरवाजे के दोनों तरफ आंटी उसके सेवा रूपी थमाए हाँ और दो चबूतरे आए हैं। ठीक 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 बिल्कुल सही बताया। दरवाजे तो यहाँ 5 के आएंगे क्योंकि 5 का दरवाजा रहेगा और यहाँ पर ये 2 चबूतरे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। गली में जब हम घूमते हैं क्या शोभा नजर आती है? गली में जब हम घूमते हैं तो क्या शोभा नजर आती है, यानी दाएं बाएं क्या नजर आता है उसका पूछ रहे हैं। जैसे बाहर वाली गली में पूछ रहे हो या अंदर वाली मंदिरों के अंदर वाली गली में? जब बताइए कहाँ की पूछ रहे हैं, इस गली की या इस गली की? भाई कौन से गली की शोभा पूछ रहे हो? ये मूल मिलावे की हवेली में आए थे। नहीं, मूल मिलावे की हवेली में तो एक तो परिक्रमा ये हो गई, एक ही अंदर की हाँ, हो गई। तो आप कौन सी पूछ रहे हो, बाहर वाली मंदिरों की या बाहर के मंदिर के अंदर वाली? अंदर वाली। अंदर वाली। हाँ जी, तो अगर हम जैसे चल रहे हैं ना, तो इसमें ना बीच में गली में एक तो सुंदर सुंदर गिलम बिछी हुई है नीचे, हाँ हर कलर की, क्योंकि जैसा थंबों से प्रकाश निकल रहा ना, हमारे अलग अलग थंब है जो अलग अलग कलर के, तो प्रकाश हमारे गिलम में से ऐसे ही नजर आ रहा है अलग अलग रंगों का। और मतलब बहुत ज्यादा विशाल है ये गली। अभी हमारी ऐसा नहीं है कि हमें इसमें छोटी दिखाई दे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बहुत चौड़ी चौड़ी गलियां हैं। और इधर तो हमारे मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही, तो इधर हमारे थंबों की शोभा दिखाई दे रही, जो हमारे ये थंब है। और इधर जैसे थंबों के बीच में इधर कठेड़ा बना हुआ। हाँ जी, तो इधर तो मंदिर की शोभा दिखाई देगी हमें, और इधर थंबों की। यहाँ इधर इधर मंदिर तो नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या शोभा आएगी जब हम इस गली में घूम रहे हैं? इस गली की बात कर रहे हैं ना भाई, ये इस गली की बात कर रहे हो भाई?
नहीं जी, जो मंदिर के पास है, मंदिर के सामने। ठीक ठीक, ये वाली गली जहाँ मेरी हाँ। हाँ हाँ जी। जी जी। हाँ जी, मेहराब भी बनी है ना जो इन पे मंदिरों पे, मंदिरों एक मेहराब बड़ी आएगी। मंदिरों की मेहराब आएगी। हाँ जी, और नीचे जैसे छोटी मेहराब आएंगी 3, और फिर दरवाजा आएगा बड़ी बीच वाली मेहराब के बीच में। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, जो चित्रकारी है ना, तो हम जैसे जाते हैं ना, तो सब कुछ मतलब ये शोभा में नजर आती है गली में। अच्छा, इस गली में और जो बाहर की गली आएगी उसमें क्या डिफरेंस है? जो मंदिरों से बाहर की रहेगी। हाँ, एक तो मंदिर के अंदर की होगी, एक मंदिर के बाहर की होगी, क्या अंतर हाँ है जी, दोनों में? तो प्रणाम जी, मैं बताऊं थोड़ा सा। हाँ जी, मानिक भाई जी आप बताइए, राखी जी इन्हें बोलिए, ठीक है। जो हम जैसे हम मूल मिलावे की हवेली में घुसेंगे, तो सबसे पहले जो थंबों की हार आवेगी हरे रंग की, तो हम उस गली से परिक्रमा करते हुए चलेंगे। जी जैसे हमने परिक्रमा करी तो उसमें हमें जो मंदिर है, मंदिरों से बाहर और थंबों से अंदर गली आवेगी, उसमें हमें वे 3 पैड़ी उस गली में दिखाई देवेंगी। सबसे पहले तो हम गली में पैड़ी देखेंगे, जो मंदिरों में, मतलब जो मंदिरों में, मंदिरों के रास्ते हैं हाँ, ये यहाँ की उनमें। बात कर रहे हो ना आप, पहली परिक्रमा ये आ गई। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से जब हम तो घूम इसमें, हाँ, इसमें भी पैड़ी हैं जी और थंब हैं, हर रंग के थंब हैं। ये रंग कैसे, जो मंदिरों से निकले हुए, मंदिरों में कैसे, जो थंबों से आए हुए, थंबों में कैसे, जो मूल मिलावे का प्रकाश आया हुआ। जी जी जो मूल मिलावे में जो राज्य महाराज जी बैठे, हम सखियां बैठे, सिंहासन है, उनका जो प्रकाश है, राज्य महाराज जी का जो प्रकाश है, श्यामा महारानी का जो प्रकाश है, सखियों से टकरा, सखियों का राज्य से टकरा, वो ही प्रकाश थंबों का रूप लेके, और वो थंबों से जो प्रकाश निकला, वो गली में प्रकाश दिखाई दे रहा, अंदर वाली में। बस फिर वे इस थंब बन के फिर वे मंदिरों में आ रहा, मंदिरों से जो बाहर की परिक्रमा हम करते हुए चले, उससे हम मंदिरों में चलेंगे, मंदिरों को देखते हुए हम अगली गली में चलेंगे, अगली गली में जो हम प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो थंबों से निकला हुआ, तो उस गली की पर लेते हुए हम जब 3 पहड़ी चढ़ेंगे, मूल मिलावे में हमारी दृष्टि सबसे पहले मूल मिलावे में जाएगी। मूल मिलावे से प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा, जो आपने हमें समझाया था कि जो 25 हाथ की जो पैड़ी हैं, उनसे जो प्रकाश निकला हुआ है, मंदिरों से जो प्रकाश निकला, कठेड़े से जो प्रकाश निकला, वो गलियों का रूप धारण ले लिया। बिल्कुल सही। हम सब उन गलियों को देखते, वे 25 हाथ की पैड़ी देखते, 25 हाथ क्या है, राज्य महाराज जी ने समझाया था। वैसे देखो मेरे पे बाहर का तो आता नहीं, तो वो जो है 25 प्रकृति है, वे जो राज्य से बाहर निकली हुई है, जिससे राज्य का भी स्वरूप बना, श्यामा महारानी का भी बना, हम सखियों का भी बना, वही प्रकाश सारा निकल के थंबों का रूप धारण करके, कठेरा का रूप धारण करके, तकियों का रूप धारण करके हमें वो गलियों में दिखाई दे रहा। हम उसमें ब्रह्मात्मा इतनी खुश है, उन पे गिलम पे खुश हो रही, क्यों कि वही प्रकाश हमारे ऊपर, हमारे वस्त्रों पे, हमारे पे वो प्रकाश पड़ रहा। वो प्रकाश पड़ते पड़ते वो मंदिरों में आ रहा, उसके मंदिर बन गए, मंदिरों से फिर वो बाहर आ रहा, पूरी मूल मिलावे के हवेली एक प्रकाश का एक कुंज है। बिल्कुल उसमें हमारा इतना मन लग रहा, कि हम क्यों लग रहा उसमें मन हमारा, कि वो हमारा साक्षात हमारा ही एक स्वरूप है, जिससे कह देनी एक माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हो, हमारी वहां से पैदाइश है, हम वहां से बन के निकले, वो हमारा एक स्वरूप है, राज्य महाराज जी के प्रकाश ही हमारा खा, उसे ही हम खावे, उसे ही हम पहरे, उसी में हम रहे, वो एक हमारे साक्षात हमारा एक स्वरूप है। उसे देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, मूल मिलावे से हमारा निकलने को मन नहीं करता। सिंहासन को देख लो, राज्य को देख लो, श्यामा महारानी को देख लो, वो जो चेतना का प्रकाश है, अगर हम मूल मिला में सकिया जाके बातें करने खड़े, तो हम उस मूल मिला में से निकल नहीं सकते, कभी गलियों में, कभी मंदिरों में, कभी पैड़ियों पे। तो हमें वो पूरा 25 पक्ष जो रंग पूरे परम धाम के हैं, वे हमें वहां से बनते हुए दिखाई दे रहे, हमें वहां से एक एहसास होता है कि हम कैसे कैसे नहीं, कैसे हमारे सुंदर साथ हमें लेकर चले, कैसे 25 प्रकृति बनी हुई हमारे से, वहां से निकल कर चली, वो ऐसा वो प्रकाश है। प्रणाम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस थोड़ा सा और अंतर बता दीजिए, जो हम ये अगर आपने बालकनी का बताया, गोपी सखी जी आवाज नहीं आ रही। आपकी लाइन में प्रॉब्लम है, कर लीजिए, गोपी सखी जी आप म्यूट कर लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस गली में और इस गली में जब हम परिक्रमा करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा?
जी वो ना हर द्वार के सामने ना 2 चबूतरे आएंगे, आपने समझाया था कि 8 चबूतरे आएंगे जब हम परिक्रमा करेंगे, इसकी ये अंतर है। जब बाहर की परिक्रमा करेंगे। जी ठीक है। और ये 8 चबूतरे क्या है? यही 8 सागरों का प्रकटीकरण जी हाँ। जी है ना, क्योंकि बातुनी में तो हर चीज का बातुनी है, या तो बाहर जी का दिया जाएगा या अंदर का दिया जाएगा, लेकिन मानिक सखी जी ने इतना संकेत दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, चलिए अब प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए मोदी सखी। जो बड़ा दरवाजा है उसकी शोभा क्या है? जो बड़ा दरवाजा है उसकी शोभा क्या है? हाँ जी। जी, निशांत जी। हेलो। जी हाँ किरण जी, आप बताइए। बताइए, आप बोल रहे थे शायद कुछ, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। प्रणाम जी। क्या क्वेश्चन था? बड़े दरवाजा, जो दरवाजा आया है अभी, शायद राखी जी ने बोला था उसके बारे में। अच्छा, मूल मिलावा का बड़ा दरवाजा, जी जी चबूतरे का। हाँ जी, जी हो चुका उसका वर्णन तो। उसका हो चुका शायद भाई, बोली सखी जी। ठीक है, हाँ, ठीक। हो अगला चुका, हो चुका। सखी जी ने किया है। आगे ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। चारों द्वार में आए रंगों की शोभा बताओ। चारों द्वारों में आए रंगों की शोभा। चलिए अब ये बताएंगी थोड़ा सा, ममता कुंडे जी आप बताइए। थम्बों की। चारों दरवाजों पर जो शोभा है, ये चारों दरवाजे हैं, देख सकते हो आप इसके ऊपर। जी हाँ जी। जी बताइए। चारों दरवाजे पे सबसे पहले 2 तो नील तरफ का ले लीजिए, पूर्व तरफ का बोले, पहले क्रम से बोलिए। पूर्व तरफ का क्या रहेगा? हाँ, सबसे पहले पूर्व में हमारे शोभा रूपी थमाएंगे, फिर ये हमारे रंग शोभा बोलिए, रंग बोलिए, केवल रंग, रंग बताइए, अभी रंग। समझ नहीं पाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, पहले तो माणिक्य आएंगे, फिर जस्ट पश्चिम में आएंगे, उसके एक सॉरी नहीं नहीं नहीं, आप मतलब देखिए जहाँ मेरा एरो है, यहाँ देखो, ये 2 कहाँ पे। अच्छा, पहले आएंगे उसके हरे, हरे थम, फिर बिल्कुल। नीले, इसके आसपास में 2 नीले हो जाएंगे। नीले। हाँ ये तो हो गया पूर्व तरफ का, जब हम एंट्री करते हैं 3 सीढ़ी चढ़कर। हाँ जी। ठीक है, अब पश्चिम दिशा में आ जाइए। पश्चिम में पहले नीले आएंगे, फिर हरे। हाँ, नीले का तो दरवाजा हो जाएगा, दाएं बाएं में हरा, इसका अपोजिट हो हरा जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब जो चौखट होगी वो हरी हो जाएगी। नहीं, चौखट की बात नहीं बाबू, थम, अच्छा थम, हाँ थम। ये थम्बों की बात हो रही है ना। अच्छा मेरा नहीं नहीं, दिमाग वहां। ठीक बता रहे, पूर्व का हो गया, पश्चिम का हो गया। हाँ, अब उत्तर दिशा में आ जाइए। अब उत्तर में दरवाजे आएगा पीले, वो मतलब थम पीले के आएंगे, हाँ, और दाएं बाएं लाल के। लाल के, ठीक है। अब दक्षिण का आ जाइए। दक्षिण में आएंगे लाल के, और फिर दाएं बाएं पीले के। बिल्कुल ठीक बता, बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए आप मस्तानी से कीजिए, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये हमारा पूर्व में तो आएगा, बीच में तो आएगा सेवा का जो हरे हैं 2 थम, जी, और दाएं बाएं आ जाएंगे हमारे नीलवी के। नीलवी के। फिर उसके पश्चिम में बीच में तो आएंगे हमारे नीलवी के, और आजू बाजू में यानी कि धोरों पर आ जाएंगे हरे। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं हमारे उत्तर में। उत्तर में बीच में तो हमारे पीले आएंगे, और उसके आजू बाजू धोरे धोरा आ जाएंगे हमारे लाल, जी। जो शोभा। और फिर इसके बाहर आ जाएंगे दक्षिण में, जी, बीच में आ जाएंगे लाल, और उसके दाएं बाएं आ जाएगा पीला। पीला, ठीक एक पीले का शोभा है। से एक कितने थम हो गए इसमें सारे? 16, 16। रंग कितने हो गए इसमें? यानी कि रंग तो इसमें ये आएंगे जी 4 ही। 4। कौन कौन से हैं, नाम बोल दो एक बार। इसमें आ जाएंगे हरा और नीला,
और पीला और लाल। ठीक है, 4 रंगों के 16 थंब हो गए। 16 थंब है। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। म्यूट, अनम्यूट करिए, अब बोलिए। अंदर से मंदिरों की आई दीवारों की शोभा कैसी है? मंदिरों की दीवारों की शोभा, जो हमारे आए हैं उनकी शोभा पूछ रहे हैं। अंदर की। अंदर की मंदिरों की शोभा। आनंदी सखी जी आप बताइए, ये जो मंदिर है हमारे, इनकी शोभा अंदर की कैसी आएगी? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो है हमारे मंदिर, ये जैसे कि चेतन रूपी है, और इन पर चित्रकारी मतलब आ रही, जैसे पशु पक्षी भी बन रहे, और क्या नाम की सारे बन रहे, अरे वे चेतनमय है, वे बात करें, उड़ उड़ का बात कर रहे हैं वे सारे। पहले दरवाजे बता दीजिए आप, दरवाजे कितने आएंगे एक मंदिर में? बाकी सुंदर साहब म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। 4 आवे जी। कितने दरवाजे? 4 4। ठीक है, जी। कितने लंबे चौड़े हैं थोड़ा बताओगे उनके बारे में? कुछ पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, और सुंदर साहब बता देंगे। 88 हाथ के है जी, हाँ, लंबे चौड़े। मंदिरों की बात कर रहे हैं सुंदर साहब जी, मंदिरों की बात। मेन गेट। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, और सुंदर साहब ले लीजिए। 33 के हैं जी, ऊपर 3 की मारा हुआ है, 30 के लंबे चौड़े। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जो मंदिर के दरवाजे आएंगे ना हमारे, हाँ वही जी, है, माणिक्य के फूल है। माणिक्य के फूल, जो भी इसमें देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसमें नजर आएगा, यहाँ देख सकते हैं। ये तो मेन गेट नजर आ रहा है, यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है ना इधर बाहर की साइड में, तो जी ऐसे ही अंदर की तरफ भी है, क्योंकि 3 4 दरवाजे ऐसे ही है ना। हाँ जी 33 में तो ऐसा हो गया, 33 में एक मेहरा हो जाएगी, इस पर अक्षी आ जाएगी, इनके ऊपर 3 मेहरा, 3 के ऊपर फिर हमारी ये 44 एक बड़े। हाँ जी। तो इस तरह से ये वर्णन है। और हाँ जी 33 का यहाँ प्रणाम। तक 11 ये हो गए, तो हमारा कितने हो गए? 44 हो गए। 44 की बड़ी, जी और 12 हाथ में क्या है हमारी? ये चित्रकारी। चित्रकारी आ जाएगी, माणिक्य की शोभा आ जाएगी। तो ऐसे हमारे चारों मंदिर के चारों तरफ की शोभा आएगी, अगर हम एक मंदिर के अंदर जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रणाम जी। चलिए, कमर भर ऊंचा चबूतरा कितने मंदिर का, वह कितना लंबा और चौड़ा है? एक बार 15 मंदिर का लंबा चौड़ा है जी। ठीक है, ये 15 मंदिर का। हाँ जी, 7 मंदिर तो इधर से, 7 मंदिर इधर से, और एक मंदिर में हमारा सिंहासन आ जाएगा बीच में। हाँ, एक मंदिर में ही हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सिंहासन आ जाएगा। सिंहासन। चलिए हो गया, फिर बोले से कीजिए आगे, वो कुछ रह गया इसमें। चबूतरे पर कितनी पट्टी आई है? रंग भी बताओ इनको। 4 रंग का है जी, इसमें 4 ही पार्टी है, शाम, श्वेत, हरा और पीला। जरद। श्याम, श्वेत, हरा हरा और पीला। ठीक है, इनका भाव बताओगे सुंदर सा जी? किरण जी, श्याम रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग किसका प्रतीक है? हरा किसका और पीला किसका? मैं जी मैं बताऊं? जी वे बताएंगे मैं बताऊं? नहीं, आप बताए। किरण जी चलो ठीक है, ये बताएंगे, ये बता देंगे। परिविता से अच्छा। काला रंग तो ज्ञान का प्रतीक है, ब्रह्म ज्ञान। जी, और सफेद उज्ज्वलता, नूर नूर सागर राज्य का। जी बिल्कुल। हाँ जी, और जो हरा है ये सेवा का, रिद्धि सागर। दधि सागर। और जो पीला है ये एक दिव्य है।
एक दो बार, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलिए मस्तानी सखी जी, अब बताइए आप, इसका बात नहीं बताइए। हाँ जी, जैसे कि राज्य महाराज जी के हृदय है, हाँ, जो मेरे राज्य महाराज जी का जो प्रतीक बता दिया, जो 4 द्वार आए चारों तरफ के, ये मेरे राज्य महाराज जी के 4 अंतस्करण है। और बीच में जो फूल बता दिया पाखड़ी का, 1000 पाखड़ी का फूल, यानी कि क्या, मैं राज्य महाराज जी के अंदर जो चेतना में जो एक बूंद जो हक दिल की बता दी, रूह को दिखा रहे वो, तो यानी कि उनका जो प्रकाश ऐसा खिल का आया, वो बाहर जो आया, तो वो एक फूल दिखाई दे रहा हम सब आत्माओं को। वो मेरे धनी का ही प्रकाश है, वो अनंत कलरों में विभाजित हुआ, वो एक फूल बना। और उसमें वो एक जो सुंदरता दिखा दी, जिसपे वो टिका हुआ सिंहासन, जो स्वर्ण रंग का बता दिया, 16 नगों का, रंगों का जो बताया ना, कि 16 जो मतलब 4 रंग 16 विभाजित हुए 16 थंबों में, वो ही तपा करके नूर कंचन चांदी, तो ये सारे हैं मिल करके जो एक तपा वो सिंहासन बना। वो मेरे धनी का क्या बन गया, बन करके वो एक सुंदरता, जो है गिलम आ गई, उसको कह दे कि सुंदरता, लाल गिलम, सेंदुरिया गिलम, जो स्वर्ण का प्रतीक आया, वही सौंदर्य रंग बना, वही लाल मिल करके वही एक गिलम बनी, जो इतनी नरम व कोमल गुदगुदी, उसमें चित्रकारी जो बनी। और जो उसमें मेरे राज्य महाराज जी के धनी के अंदर से जो ज्ञान आया, और उस ज्ञान में ज्ञान तो जो उज्जवलता आई, वो जो ज्ञान आया, तो वह ज्ञान की क्या की, वह पट्टी, ज्ञानमयी काली पट्टी जो बता दिया मेरे धनी का, वो सागरों में भी आई, वो उज्जवलता का मेरे धनी का सागर भी बना। और वही एक सेवा रूपी, जो अंदर से सेवा आई, भाव आया, वही एक सुंदरता का प्रतीक है, जो दधि सागर में आया। और जो एक रूप हो करके जो सेवा की मेरे धनी ने, जो अंदर से सेवा आई, वही क्या हो गई, जो सेवा का रूप आया मेरा धनी, जो एक सेवा, एक दिली, एक रूप होकर के दिखा रहे ना, तो वही एक दिली का रूप है, जो एक दिली से हम सब ब्रह्मात्माएं उसमें धनी के अंदर की चेतना का प्रकाश देखने की कोशिश कर रहे, एक चित होकर कर, एक दिली होकर के। ऐसे ही हम अपने धनी की चेतना के एक दिली के सब कुछ नूर है, हम एक दिल्ली के, वो हमें जो राज्य महाराज जी विभाजन करके दिखा रहे हैं, वो एक पार्टी के रूप में दिखा दे, जो 4 तरह की अंतस्करण, 4 पार्टी के रूप में भी दिखा दिया, और 4 दरवाजों के भी रूप में दिखा दिया। और बीच में क्या कह दिया धनी ने, कि मैं एक ही हूँ, आप मेरी किरण हो, आप ही तो चित्त के मालिक हो। तो एक चित्त दिखा दे कि एक ही मंदिर के अंदर है, जो 15 में बता दिया कि 7 इधर हो गए, 7 इधर, बीच का क्या है, राज्य चित्त, तो मेरा धनी। यही 4 किसी भी तरह से देख सकती हैं सखियां। तो इसीलिए गिलम पर 4 पट्टियां है ना, वो 4 पट्टियां थी मेरे धनी ने, क्योंकि दरवाजे भी दिखाए, हर तरीके से अपनी आत्माओं को दिखा रहे, हर तरीके से दिखा रहे। चलिए बहुत धन्यवाद। धनी के बीच में देखो उज्जवलता है, एक दिल्ली में उज्जवलता दिखा जो बीच में है, एक दिल्ली भी दिखा बीचों बीच, जहाँ सिंहासन है उसके चुकरदा उज्जवलता की किरण। आप उस उज्जवलता में जा करके, धनी के चित्त के उज्जवलता में जा करके आप कुछ भी देख सकते हैं, मेरे धनी का कुछ भी देख सकते हैं। धनी ये कहते हैं आत्माओं को। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा। क्योंकि ये ना हम एक दिल्ली में थे ना, हर एक रूप जो भी बताया आपने बिल्कुल सही, एक दिल्ली से होकर जो धामधनी हमें दिखा रहे हैं कि जिसका हम वाकिफ नहीं थे, उस रस में डूबे हुए थे, एक रूप थी, तो उस एक दिल्ली को बाहर प्रकट किया, तो वही तो सेवा हो गई, जो दधि सागर। फिर इस दधि सागर से क्या आया, नूर, यानी जो प्रकाश फैला, उस प्रकाश में क्या हुई, पहचान, जो इल्म का सागर है ना। तो इस तरह से कई एंगल से हम इनको देख सकते हैं, ये सब अंदर की बात। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए सखी जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो 4 पट्टियां हो गई जो हमारे गिलन के ये चारों तरफ शोभायमान। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए थंब कितने ऊंचे हैं? चलिए मानिक भाई जी, अब आप बताओगे थोड़ा।
इन थंबों की ऊंचाई बता दीजिए चबूतरे पर जो है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये थंब तो एक मंदिर के 3 पौड़ी कम इस पे। हाँ, ये मैं गिनती नहीं आती मेरे पास, मैं तो बस नहीं कोई है बात कि ये 3। कोई बात नहीं। अगर हम चबूतरे पे जाते हैं मन से और बुध से चित में जब जाते हैं तो चित में 3 पौड़ी कम रह जा। क्यों? हम साक्षात आनंद में पहुंच जाओ, ना तो हमें वहां मन की, ना हमें वहां बुद्धि, ना हमें चित्त की, हम तो सीधे राज्य की चित में। आप तो पॉइंट पे ही मारते हो ना, थप्पा तो वही मारते हो ना राज खेलते खेलते। भाई 3 पैड़ी क्या है, 3 तक छोड़ दो, चित में राज्य के अंदर उतर जाओ, बाहर से गिनने की क्या जरूरत है। बस वो कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो थप्पा वही मारती है जहाँ से खेल शुरू हो रहा है ना। हाँ तो इनडायरेक्ट बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ठीक है, मैं सुंदर साथ जी बता दें, जब चित में उतरोगे तो 3 अंतःकरण बाहर रह जाएंगे, इसलिए 3 पैड़ी कम कर दे, थम खड़े हो जाएंगे। चलिए ये हमारे थम 41 के रह जाएंगे। 41 के रहे। उसके ऊपर, हाँ जी, उसके ऊपर हमारी 44 की मेहराब आ जाएगी। हाँ, और फिर 12 में हमारी वही चित्रकारी और जो माणिक्य के फूल है वो आ जाएंगे। ऊपर भी कुछ कम हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा आएगा ना। हाँ, तो चंद्रमा आएगा, ठीक हाँ, ठीक, चंद्रमा आएगा। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, वैसे टाइम तो हो चुका है, 1 मिनट का टाइम है, ले लीजिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इस चबूतरे पर कितनी पाखड़ी का फूल आया? चलिए सुनीता जी, अब आप बताइए, बता दीजिए। सुनीता जी आप बताइए। सुनीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। 1000 पाखड़ी का जी। जी जी बिल्कुल, 1000 पाखड़ी का है। जैसे हमारे यहाँ पे हो गया ना, सहस्रार चक्र में जब प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो 1000 पाखड़ी का होता है।